बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अपना जो सबक शुरू किया था वो था कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी किताब खोलिए, सफ़र नंबर 101। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल एबाकस है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्लासों में हमारे पास वो एक स्लेट हुआ करता था और उस स्लेट के ऊपर कुछ वो तारें लगी होती थी और उनमें कुछ मुख्तलिफ रंगों के वो दाने लगाए जाते थे। तो ये जो कंप्यूटर है उसे एबाकस कहते हैं। तो ये कंप्यूटर या कैलकुलेटर जो है ये उसी एबाकस की एक शक्ल है, मॉडिफाइड शक्ल है। अबाकस लकड़ी के एक चकोर फ्रेम में बंधे तारों में परोए लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। ये अबाकस क्या होता था? ये एक चकोर फ्रेम होता था, यानी इसके 4 सिरे होते थे, 4 लकड़ी के टुकड़ों से जोड़ के बनाया जाता था और इसके बीच में तारें लगाई जाती थी और उन तारों पर छोटे छोटे गोल लकड़ी के गट्ठे, लकड़ी के टुकड़े लगाए जाते थे। उसे एबाकस कहते हैं। हर तार में 10 गट्टे या मोती परो दिए जाते हैं। तो इसमें हर एक गट्ठा जो इसका होता था, हर एक तार जो होती थी, इसमें 10-10 ये गट्टे होते थे जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता है। तो इसे हम कौन सा काम लेते थे? जो हम जमा करने का काम करते थे या घटाने का जो काम होता था उसमें इस अबाकस से आसानी हो जाती थी। अबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये अबाकस जो है ये हज़ारों साल पहले से चीन और मिस्री लोग इस्तेमाल में ला रहे थे, वहाँ से तब से ये इस्तेमाल होता आया है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत से दुकानदार जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 ईस्वी के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। 1919 ईस्वी का सन था जब पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। दूसरी आलमगीर जंग में फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे बल्कि उनके यादाश्त में बहुत से मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। तो दूसरी आलमगीर जंग जब हुई तो इसमें इसी कंप्यूटर को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और इस पर मज़ीद काम हुआ और ऐसे कैलकुलेटर बनाए गए जिनसे रियाजी के ये सवाल जोड़ तोड़ के सवाल हल हो ही सकते थे, लेकिन साथ साथ इसमें जो बहुत सारी मालूमात थी उन्हें रिकॉर्ड किया जाने लगा। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं और अब जब हम आज मौजूदा दौर देखते हैं तो हमारे पास ऐसे कंप्यूटर इस वक्त मौजूद हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, शतरंज एक खेल का नाम है। मौसीकी की धुनें बना सकते हैं और इन कंप्यूटरों से हम मौसीकी की धुनें बना सकते हैं, मुसव्विरी कर सकते हैं। इनसे क्या किया जा सकता है? मुसव्विरी, तस्वीरें बनाई जाती हैं और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में और जो रियाजी के मुख्तलिफ पेचीदा बहुत ही बड़े सवाल उन्हें सेकंड के 1000वें हिस्से में हल किया जा सकता है। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का
اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ریاضی کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں کم از کم 10 لاکھ جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے ہوں، چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ تو آج ایسے کمپیوٹر، جو جدید کمپیوٹر ہیں، ایسے کمپیوٹر ہیں کہ اگر ہمیں اس کمپیوٹر کے ذریعے ریاضی کا کوئی ایسا سوال ہوگا جس میں کم از کم 10 لاکھ بار ہمیں جمع تفریق ضرب یا تقسیم کرنے ہوں، تو یہ کمپیوٹر انہیں اپنی یادداشت میں صرف چند سیکنڈ میں اپنی یادداشت میں ریکارڈ کر کے اس کا حل بتا سکتا ہے۔ آج کے دور میں کئی قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں، اور اگر ہم آج دیکھیں گے تو مختلف قسم کے کمپیوٹر بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کو ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور ایک ان میں ایسا ہے ایک قسم جسے ہم ڈیجیٹل کمپیوٹر کہتے ہیں، یا ہندسوں کا کمپیوٹر جس میں ہندسے لکھے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم اینالوگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں، اور دوسرا قسم جو ہے اسے اینالوگ کمپیوٹر کہتے ہیں۔ اینالوگ کمپیوٹر میں ناپ تول کا سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں کون سا نظام ہوتا ہے؟ ناپ تول کا نظام ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح کے کمپیوٹر سے بجلی کی رو کی طاقت، ہم اس طرح کے کمپیوٹروں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی جو چلتی ہے اس کی رو، اس کی طاقت کیا ہے؟ پانی کے دباؤ کی قوت، جو پانی چل رہا ہے اس کا دباؤ جو ہے اس کی کیا طاقت ہے، یا کسی چیز کے تیزی سے گھومنے کی رفتار کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، یا کوئی چیز ہے یہ کتنا تیز رفتاری سے یہ چیز گھوم رہا ہے، ان سب چیزوں کا پتہ ہم اسی کمپیوٹر جسے ہم اینالوگ کمپیوٹر کہتے ہیں اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں ہی دیکھیں گے، کل آگے دیکھیں گے۔ شکریہ۔